औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि 2-3 महीनों से जिस खुरब से और जिस उससे गुज़र रहे हैं अहले पाकिस्तान, आप लोग सुबह शाम इस चीज़ की ख़ुद भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हम भी लगे थे लोगों को इस पहले मरहले में रेस्क्यू और रिलीफ़ देने में। तो आज हमने जो ये हमारे सारे दोस्त हैं INGOs, NGOs, UN के, इन सब की हमने मीटिंग बुलाई। तो हमने पूरे बलूचिस्तान पर एक नज़र डाला कि कहाँ किसने क्या काम किया है। कोई ऐसा इलाका तो नहीं है जो हमसे रह गया है। तो उस सिलसिले में सबकी मैं NGOs का शुक्रिया अदा करता हूँ, INGOs का, UN का, कि जिन्होंने जिस तरह इस मौके पर अपनी वो ज़िम्मेदारी निभाई है, मैं समझता हूँ ये काबिल तहसीन है। इसके साथ साथ अभी हमारा इंशाअल्लाह जो है अगला मरहला होगा, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हमारा अगला मरहला होगा रिहेबिलिटेशन का। उसके बारे में हमारी एक दूसरे से बातचीत हुई, तो उसके बारे में भी हमने कुछ फ़ैसले लिए कि हम प्रोग्राम के मुताबिक चलेंगे और उसी प्रोग्राम के मुताबिक ही कोशिश करेंगे कि जो लोगों की ज़िंदगी इस नैज तक पहुंच गई है उसको हम बहाल कर सकें। या NOC दिया गया है NGOs को कि वो अपने मुताबिक इलाकों में रिहेबिलिटेशन के लिए काम करें, क्या सूरत बनने जा रही है? उसमें देखें एक तरीक़ाकार हमने तय किया है कि जो NGO जहाँ भी काम करेगा वो, क्योंकि यहाँ PDMA भी काम कर रही है और पाक आर्मी भी काम कर रही है, मुख्तलिफ़ इदारे काम कर रहे हैं, हमारे NGOs काम कर रहे हैं, तो हमने एक तरीक़ाकार किया कि PDMA के से ही उसको तय किया जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस NGO ने क्या काम करना है, ताकि उसमें कोई किसी जगह कुछ ज़्यादा चीज़ें ना जाए और कुछ इलाके हमसे रह नहीं जाए। तो उसके लिए हमने ये फ़ैसला किया। देखें, बलूचिस्तान पूरा मुतासर है। बलूचिस्तान के लोगों की यहाँ ज़रिए माश या तो ज़राअत है या लाइफ स्टॉक के, दोनों बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो उस सिलसिले में हमने रिहेबिलिटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपनी असेसमेंट तैयार कर रहे हैं, और एक असेसमेंट जो है वो एक बाकायदा तरीक़ाकार के मुताबिक PDMA, NDMA और हमारे कुछ और इदारे कर रहे हैं, जो फ़िज़िकली भी विज़िट करेंगे, सैटेलाइट के थ्रू भी उसको देखेंगे। देखिए, काम पहले दिन से स्टार्ट है, हर महकमा अपना काम कर रहा है। ये इतनी बड़े सतह की तबाही है, इतनी बड़ी तबाही है कि और पाकिस्तान जो है इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है कि फ़ौरन इस तमाम चीज़ों को कवर करे। कहीं शायद गवर्नमेंट अभी तक नहीं पहुंच सकी हो, रस्तों का हाल आपको पता है। अलबत्ता गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द लोग जहाँ तक उसकी अभी तक वो नहीं पहुँचा वो पहुँच जाए और लोगों के जो मसले हैं या लोगों को जो चीज़ मुयस्सर नहीं है वो उनको फराहम करे। अच्छा, मेरे साहब ये बताइए कि जो डोनर्स का मीटिंग हुई, यदि ये अपने इलाकों में काम करें, क्या ये फाइनेंशियली हेल्प करें PDMA में, अपने तौर पे काम करें? देखें, PDMA ने भी लोगों को फूड फराहम करने, इस टाइम जो रिलीफ़ का काम चल रहा है, टेंट्स फराहम कर रहे हैं, दीगर सामान, ये भी वही चीज़ें तकसीम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पैसे देने में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने भी पैसे लेके यही चीज़ें ख़रीदनी है। देखिए, NDMA ने हमें बिल्कुल सामान फराहम किए। मैं NDMA से एक अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो है NDMA अपने कामों को तेज़ करें। शहबाज शरीफ साहब ने जो पैसे रिलीज़ किए बलूचिस्तान के हवाले से, वो फ़ौरन उनको जो है उनका जिस तरीके से भी उसको इस्तेमाल करना है फ़ौरन इस्तेमाल करें। अवाम एक कुर्ब से गुज़र रहे हैं और इस टाइम NDMA का किरदार भी बहुत बड़ा है और ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी है।
इलाके में किस किस्म के अमराज फैले खास करके देखिए इस तरह बड़ा पानी आया, इसमें इतनी बड़ी वो हुई, तो मैं समझता हूँ बीमारियाँ फैलाने का ख़दशा पूरे बलूचिस्तान में है। तो अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट से कुछ केसेस आए हैं, लेकिन आर्मी ने, ये हमारे दोस्त जो खड़े हैं इन्होंने, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कैंप लगाए हैं। बहुत शुक्रिया।